तो आज की क्लास में बच्चों हम नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले रूल्स। तो सबसे पहले बच्चों, अगर ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं चलिए पहले रूल्स लिखवा देती हूँ जिससे कि काम आसान हो जाएगा आगे। सबसे पहला रूल क्या होता है कि ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। अगर उस एंटिटी में कोई कैटायन प्रेजेंट है तो पहले उसको नाम देना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड किसी भी टाइप का हो, आपको सबसे पहले नाम किसको देना है? कैटायन को। ठीक है, अब देखिए दूसरा रूल। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों के लिए ही ये सेम रूल चलेंगे। अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? नंबर ऑफ लीगेंड्स लिखना होता है, राइट? नंबर ऑफ लीगेंड्स। अगर एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लीगेंड्स ज्यादा है एक से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 लीगेंड्स हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, एंड सो ऑन, है ना? ठीक है, इसके बाद आपने नंबर लिख दिए, फिर आपको लीगेंड का नाम लिखना होगा, राइट? नेम ऑफ लीगेंड। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर एक से ज्यादा लीगेंड है, इफ more than one ligand present, अगर एक से ज्यादा लीगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब लीगेंड के नाम भी लिख दिया आपने। उसके बाद जो भी मेटल होता है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। देन राइट द नेम ऑफ metal followed by oxidation state of, जो भी मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लिखना होता है। ठीक है,
और वो किस में लिखते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन में, रोमन न्यूमरल। ठीक है। और फाइनली सबसे लास्ट में एनायन का नाम। ठीक है। देखिए, जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स, चलिए कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको ये एंटिटी दे रखी है, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है, यहाँ पर चार्ज दे भी रखा होता है और नहीं भी दे रखा होता है, लेकिन आप देखिए बाहर पर क्या है, नेगेटिव है ना, ये आयन क्लोरीन -1 होता है। अब 3 क्लोरीन है तो इट मीन्स ये है ना -3 चार्ज हुआ। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस एंटिटी पर हम +3 चार्ज लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था आपको कि ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। ठीक है। आपको सबसे पहले कैटायन का नाम देना है, तो यहाँ तो कोई कैटायन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो स्टेप स्किप करेंगे। फिर हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हमने क्या देना है, क्या लिखना है, लीगेंड का के नंबर। तो यहाँ देखिए अमाइन भी एक लीगेंड है और वाटर भी एक लीगेंड है। वाटर के लिए बच्चों क्या लिखते हैं, एक्वा भी मैं लिखवा देती हूँ। वाटर के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। एक्वा और अमाइन 2 लीगेंड हो गए। अब दोनों में से पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, अमाइन, एक्वा। तो ये अमाइन पहले आएगा और कितने अमाइन है, 3। तो क्या लिख देंगे, और देखिए स्मॉल्स में लिखेंगे बच्चों, ट्राई अमाइन। एक्वा भी कितने हैं, ट्राई, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राई एक्वा। ठीक, इतना लिख दिया हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, मेटल का नाम लिखना है, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर क्रोमियम। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमियम प्लस, अब इसका तो निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, प्लस अमाइन मैंने बताया था न्यूट्रल है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और वाटर भी न्यूट्रल है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैंने लिखवाया था। ओवरऑल चार्ज कितना है, +3। तो ये इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3। आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा है, तो बस वही करना है। ठीक है। तो मैंने बोला था फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स, तो ये रोमन में लिख दिया। और सबसे लास्ट में क्या लिख देते हैं, एनायन। एनायन क्या है हमारा, क्लोराइड। ठीक है। ध्यान क्या देना है, अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड 3 है, तो ब्रैकेट के बाहर जो एंटिटी प्रेजेंट है, कई बार ये तो एनायन प्रेजेंट है, कई बार यहाँ स्टार्टिंग में कोई कैटायन भी होता है, तो ब्रैकेट के बाहर जो एंटिटी एंटिटी प्रेजेंट होती है उसका नंबर मेंशन नहीं करना। मैं यहाँ लिखवा देती रही हूँ, इम्पोर्टेंट नोट। डू नॉट mention
द नंबर ऑफ, और नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एंटिटी present outside the bracket। ठीक है, तो ये रूल्स हो गए आपके पॉजिटिवली या न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम अच्छे से रूल्स समझ लेते हैं, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस नॉमेनक्लेचर की हम करेंगे। इसके बाद बच्चों, अब अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली, ये तो हमने पॉजिटिवली चार्ज के लिए किया, अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो कैटायन प्रेजेंट होता है बच्चों, उसका नाम देना है सबसे पहले, अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो। फर्स्ट, नेम द कैटायन। सॉरी, मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज नहीं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि किसी भी तरह का किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स भी होता तो भी सबसे पहले अगर कैटायन प्रेजेंट है तो उनका नाम लिखना होता है। ठीक, फिर सेकंड स्टेप सेम है, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, वही डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर लिखने के बाद हमें लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक, if more than one ligand exists, if more than one ligand exists, write them in alphabetical order। ठीक है, अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, एनायन है, तो यहाँ पर एक रूल और आ जाता है, एज द कॉम्प्लेक्स आयन इज an anion the name of the metal ends with suffix 8। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या था, एनायन, तो इसलिए जो मेटल का जो नाम होगा उसके लास्ट में 8 लगाना है, और फिर वही रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर एक ही चीज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, देखिए जैसे अगर CO लिखा हो कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट है,
ये तो मैंने कार्बोनिल बना दिया कोबाल्ट। ठीक है, तो अगर ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है किसी भी कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो इसको क्या लिखा जाता है, इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये नेगेटिव आयन में प्रेजेंट होगा तो क्या लिख देंगे, कोबाल्ट 8, और जो भी उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर प्लेटिनम प्रेजेंट है बच्चों, प्लेटिनम प्रेजेंट है तो हम क्या लिख देंगे, प्लेटिनेट। ठीक है, आइए अब एक एग्जांपल करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है K4 Fe CN6। तो देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो इट मीन्स इस एंटिटी पर एज अ होल कितना होगा, -4 चार्ज। ये हमने एग्जांपल ऊपर काफी देख लिया। ठीक, अब देखिए क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन कॉम्प्लेक्स जो है, ये एनायन है, नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैटायन का नाम देना है। तो कैटायन का नाम दे दिया पोटेशियम, नंबर नहीं लिखना है, 4 प्रेजेंट है यहाँ पर, 4 पोटेशियम है, नहीं लिखना। ब्रैकेट्स के बाहर जो आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है, उसको हम उसके नंबर्स नहीं लिखते। उसके बाद नंबर ऑफ लीगेंड लिखने, कितने 6 प्रेजेंट हैं, तो हेक्सा। ठीक है, साइनाइड है तो हम क्या लिखते हैं, साइनाइड के लिए साइनो। अभी मैं ये लिखवा दूंगी, जो लीगेंड्स प्रेजेंट है उनके लोग प्रीफिक्स में लगाते हैं तो क्या नाम लिखते हैं। आप देखिए बच्चों, फेरस। ठीक है, फेरस से क्या बनेगा, फेरेट, ATE लगा देना है। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, हमने फेरस का निकालना है। फेरस को माना X माइनस, एक साइनाइड पर -1 होते हैं तो 6 पे कितने हो गए, 6 -6 इज इक्वल्स टू, ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4। तो X इज इक्वल्स टू -4 + 6 विच इज 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम यानी फेरस का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स लीगेंड है, देखिए जैसे टू इंडिकेट टू कॉम्प्लेक्स लीगेंड्स, जैसे एक बड़ा कॉमन है, अभी हमने ऊपर भी किया था, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर बिस यूज होता है। ठीक है, या अगर ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस इथेन कॉमा 2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, 3 है ना ये लीगेंड, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ट्रेस। और ये EN हम लगाते हैं इथेन 2 डाइअमाइन, जिसका अभी बड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर जो था मैंने आपको बना के बताया था कि 2 इथेन है, CH2 ऐसे, ये CH2 और इसके साथ में NH2 सॉरी, क्योंकि एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया ना, ये होता है इथेन डाइअमाइन। ठीक है,
तो इस तरह से अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं तो आपने ऐसा बेस या ट्रेस लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं। while writing the name of ligands, following changes ठीक है। अब देखिए, कोई भी ऐसा लिगेंड हो जो कि 8 से जिसका एंड हो रहा हो, खत्म हो रहा हो 8, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एटो में। ठीक है। अगर कोई लिगेंड आइट में खत्म हो रहा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइटो। और अगर कोई लिगेंड आइड में खत्म हो रहा हो, नाम उसका आइड लास्ट में आइड हो रहा हो, जैसे ब्रोमाइड है ना, क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आइडो। नाइट्राइट होगा तो नाइट्रिटो, और 8 क्लोरेट हो जाता है कई बार तो क्लोरेटो। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रूल्स अगर आप ये याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद क्या रखना है, 8 एटो में, आइट आइटो में, और आइड आइडो में। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, जैसे आपको दे रखा हो साइनाइड CN, और यहाँ पर CN में आपको पता ही होगा CN, साइनाइड का ये फॉर्मूला होता है। तो जो डोनेटिंग साइट होती है वो कार्बन भी हो सकती है और नाइट्रोजन भी, दोनों दोनों ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये डोनेटिंग साइट कौन है, कार्बन। तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, साइनो, या इसको साइनाइडो भी बोल सकते हैं। अगर ये बॉन्ड, अगर डोनेटिंग साइट यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा है बच्चों, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत ही किया होगा, है ना। आइसोसाइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनो में, आइसोसाइनो में, या साइनाइडो भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको बोलते क्या है, आइसोसाइनाइड। इसको बोलते क्या है, आइसोसाइनाइड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइनो में या आइसो साइनाइडो में। तीसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, साइनेट अगर आयन हो तो। यहाँ डोनेटिंग साइट क्या हो गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हो सकती है। तो अगर ये ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं साइनेट। ठीक है। तो यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है साइनेटो। ठीक है। ये बना किससे है, साइनिक एसिड से। साइनिक एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl। अब अगर यही बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा होता, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर नाइट्रोजन बना रहा होता, देखिए फॉर्मूला सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता, आइसोसाइनेटो में। सिमिलरली थायोसाइनेट, इसका भी एग्जांपल हमने किया था पिछली क्लास में। ठीक है। SCN, अगर बॉन्ड ये सल्फर से बन रहा है तो ये क्या होता है, थायोसाइनाइड।
थायोसाइनेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थायोसाइनेटो में। अगर यही बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा होता तो आइसोथायोसाइनाइट हो जाता है इसका नाम। और ये कन्वर्ट हो जाता आइसोथायोसाइनाइटो में। अगर H माइनस है, इसको ये हाइड्राइड होता है, आप लोगों को पता ही है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रेटो। ठीक है, एक्टिव मेटल हाइड्राइड होते हैं ना, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो वही वाला हाइड्राइड है ये। नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर D माइनस, ये क्या होता है? डी यूट्राइड। ये कन्वर्ट हो जाता है डी यूट्रिडो में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता ही है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हाइड्रोक्सो। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सल्फेटो में। ठीक है, फिर आता है सल्फाइट, SO3 2 माइनस। सल्फाइट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइटो में। फिर आता है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ये हो जाएगा थायोसल्फेटो। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ ये भी बता देती हूँ। सल्फ्यूरस एसिड से डिराइव होता है ये, H2SO3 से। इसको हम क्या बोलते हैं? O3, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सल्फाइड। नेक्स्ट वन इज सल्फाइड। ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फाइडो में। फिर नाइट्रेट, NO3 माइनस, नाइट्रेटो। ठीक है, अब देखिए, अगर N से बॉन्ड बन रहा है तो हम N नाइट्रोटो लिखेंगे। यहाँ भी दोनों केस है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन से भी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अगर O से बन रहा है तो ऐसे लिख देंगे O नाइट्रेटो।
ठीक है। अगर नाइट्राइट है तो नेक्स्ट वन इज नाइट्राइट। फॉर्मूला होता है NO2 माइनस। यहाँ भी बॉन्ड किससे बन सकता है बच्चों? N से और O से भी। ठीक है, तो वही अकॉर्डिंगली आपने अगर N से बन रहा है तो N नाइट्रिटो, O से बन रहा है तो O नाइट्रिटो लगा देना है। फिर आता है N3 माइनस, ये होता है अजाइड। अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स उसमें आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस फॉर्मूले याद करने हैं आप। फिर आता है नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिडो में। और लास्ट में कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनेट में। ठीक है, और यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी आते हैं बच्चों, जो कि आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ कौन कौन से लिगेंड न्यूट्रल होते हैं। जैसे वाटर, मैंने सबसे पहले बताते हैं वाटर, इसके लिए क्या लिखते हैं? एक्वा। ठीक है, कार्बोनिल बताया था, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही लोन पेयर होता है, एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे। किसी के पास अगर दो भी प्रेजेंट है तो वो डोनेट सिर्फ एक ही लोन पेयर करेगा। ठीक है, ये कार्बोनिल। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह से, है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी कार्बन की +2 और ऑक्सीजन की -2। और ऑक्सीजन की -2, तो इसलिए ये क्या हो गए? न्यूट्रल लिगेंड। फिर आता है अमाइन। ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे? अमीनो, अमीनो बोल देते हैं, ये मैंने लिखवाई दिया रूल्स में। और अगर CS है, ये क्या होता है? थायोकार्बोनिल। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखिए CS और CO कुछ कुछ सेम जैसे दिख रहे हैं, है ना, और ये दोनों ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग CO and CS which one is more stable? Which one is more stable? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कार्बोनिल। ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा, अब दोनों के 2p ऑर्बिटल को देखिए। ठीक है, इनके जो 2p ऑर्बिटल हैं वो अच्छे से ओवरलैप करेंगे और स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक,
कार्बन और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं ये बेटर ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू थायो कार्बोनिल, और दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आप, और जबकि अगर हम कंपेयर करें थायोकार्बोनिल को, फॉर्मूला देखिए ऑलमोस्ट सेम है, इसका 2p ऑर्बिटल हो जाएगा और इसका 3p ऑर्बिटल। ठीक, इनकी जो ओवरलैप होती है वो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, तो इनकी पुअर ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से वीकर पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, रिजल्ट्स इन वीकर पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों लास्ट PS3। ये भी एक न्यूट्रल लीगेंड है। तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लास्ट में मैं करा देती हूँ, जिससे कि जब आप ये नेमिंग करें तो एक प्रैक्टिस फॉर्म आप कर पाए। देखिए, मान लीजिए अगर नेमिंग अच्छे से आपने याद कर ली है, तो ये आपको दे रखा है, बार बार मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आपको ये अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, what is the oxidation state of central metal atom, ठीक है, एंड थर्ड वन इज नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स का टाइप अब तक तो बहुत बार हम कर चुके हैं। बाहर हम क्या देख रहे हैं, ये कैटायन है, कैटायन हो गया, तो यहाँ पर तो +4 हुआ ना, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, -4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये क्या हुआ, इसका आंसर क्या आया हुआ, एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, सेंट्रल मेटल एटम निकाल चुके हैं, जिसका भी निकालना है उसको x कर देना है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, Cn पे -1 होता है तो 6Cn है, -6 इज इक्वल्स टू जो ऊपर चार्ज है -4। ये हो जाता है x -6 इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -4 + 6, ये क्या आ जाएगा 2। तो जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, वो क्या आई, +2। और नेम इसी कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग पीछे कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, स्पेस नहीं होता और सब कुछ स्मॉल्स में होता है, ये भी स्मॉल में रहेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, फेरस की +2। इस लेक्चर के लास्ट में जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते थे बच्चों, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कई बार कुछ मेटल्स के लेटिन नेम यूज किए जाते हैं।
फेरस है तो फेरेट आप लगा दोगे, क्यूप्रस है तो क्यूपरेट आप लगा दोगे, ठीक है। पर मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर देती हूँ जो कॉमन है। तो सबसे पहले फेरस बहुत यूज कर लिया और अब तक आपको याद भी हो गया हो। फेरस हो जाता है फेरेट में कन्वर्ट, कॉपर, क्यूपरेट, सिल्वर। सिल्वर अपने सिल्वर का जो नेम होगा वो उसके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग फॉर्मूले से ही बना है, आर्जेंटेट, ठीक है। गोल्ड, एयू, ऑरेट, टिन, स्टैंटेट, स्टेनेट, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है जो कि जिनका नाम उनके लैटिन नेम से दिया जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।